कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए IIEL को और करे अपने इंग्लिश का सपना साकार। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear students, my name is Khurshid Anwar Qasmi and I'm your online English teacher and trainer. And today in this video lecture, you will learn is done versus was done. Means that present simple tense passive voice versus past simple tense passive voice. So dear students, don't skip this video and please watch this video till the end so that you can understand this wonderful class. Dear students, present simple tense passive voice is used to talk about any action that is done but the doer of the action is unknown. And we use the past simple tense passive voice to talk about an action that was done but the doer of the action was unknown. And dear students, I have also written these two classes in my book Muntakhab Angrezi Grammar Part 1 in chapter number 30 and chapter number 32. If you want to get more information about present simple tense passive voice and past simple tense passive voice, you should study my book Muntakhab Angrezi Grammar Part 1 and let's understand how the Raymond Murphy is making us understand this concept in essential English grammar. But before teaching the lesson, I am going to make understand everything on the whiteboard. I request you that please listen to me carefully and try to understand everything which I have already prepared on the whiteboard, like definition, symbol, structure, examples and practice. So let's start. डियर स्टूडेंट्स, इस सबक को अच्छी तरह समझाने के लिए मैंने यहाँ व्हाइट बोर्ड पर तमाम बातों को ऑलरेडी लिख दिया है ताकि आपका ज़्यादा वक्त गुजरे नहीं और कम समय में इस इम्पोर्टेंट टॉपिक को मैं समझा सकूं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग यूनिट नंबर 21 ऑफ एसेंशियल इंग्लिश ग्रामर को पढ़ने वाले हैं, जिसका टॉपिक है इज डन एंड वॉज डन। यानी आज की इस क्लास में हम लोग is done versus was done को अच्छी तरह समझेंगे। What is done and what was done? Let's understand. चलिए समझते हैं। Is done is a present simple tense passive voice and was done is a past simple tense passive voice. अगर आप इसे अरबिक ग्रामर के अकॉर्डिंग पढ़ें तो प्रेजेंट सिंपल टेंस पेसिव वॉइस फेले मुजारे मजहूल को कहा जाता है, जबकि पास्ट सिंपल टेंस पेसिव वॉइस फेल माजी बाइद मजहूल को कहा जाता है। सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स, इन दोनों क्लासेस में हम लोग तारीफ का फ़र्क समझेंगे, फिर उसके बाद अलामतों का फ़र्क समझेंगे और फिर उसके बाद स्ट्रक्चर यानी कवायद की फ़र्क को समझेंगे। चलिए सबसे पहले हम ये समझते हैं कि प्रेजेंट सिंपल टेंस के पेसिव वॉइस की तारीफ क्या है। तारीफ मैंने यहाँ लिखा है कि कोई काम किया जाता है लेकिन करने वाला मालूम नहीं। कोई काम किया जाता है लेकिन करने वाला मालूम नहीं, उसे प्रेजेंट सिंपल टेंस पेसिव वॉइस कहा जाता है। जैसे इंग्लिश पढ़ाई जाती है, इस कमरे की सफाई की जाती है, यहाँ मरीजों का इलाज किया जाता है, दारुल उलूम देवबंद में दीनी तालीम दी जाती है, IIL में अंग्रेज़ी की तालीम दी जाती है। और डियर स्टूडेंट्स, पास्ट सिंपल की तारीफ की बातें करें तो पास्ट सिंपल टेंस कहते हैं कोई काम किया गया था लेकिन करने वाला मालूम नहीं। जैसे जैद को मारा गया था, उन्हें कत्ल किया गया था, मुसलमानों पर जुल्म किया गया था, इस्लाम को बदनाम करने की हर मुमकिन कोशिश की गई थी। ऐसे तमाम जुमले पास्ट सिंपल टेंस पेसिव वॉइस के होंगे, क्योंकि इन तमाम जुमलों से कोई काम किया गया था इसका तो इल्म हो रहा है, लेकिन उसका करने वाला कौन था इसका इल्म नहीं हो रहा है। और डियर स्टूडेंट्स, इसके पहले जो जुमले मैंने बोले थे उसको हम प्रेजेंट सिंपल टेंस पेसिव वॉइस यानी फेले मुजारे मजहूल के जुमले कहेंगे, क्योंकि उन जुमलों से ये पता चल रहा था कि कोई काम किया जाता है लेकिन करने वाला मालूम नहीं। और डियर स्टूडेंट्स, अगर इन दोनों क्लासेज में अलामतों का फ़र्क समझें
तो वो भी बहुत आसान है, मैंने यहाँ लिख दिया है। प्रेजेंट सिंपल टेंस पेसिव वॉइस की अलामत होती है या जाता है, ई जाती है, ए जाते हैं। चुनांचे उर्दू और हिंदी जबान का कोई भी जुमला जिसमें यह अलामत पाई जाती हो, आंख बंद करके आप उसे प्रेजेंट सिंपल टेंस पेसिव वॉइस तस्वुर करें। जैसे इंग्लिश पढ़ाई जाती है, डियर स्टूडेंट्स, जबकि पास्ट सिंपल टेंस की अलामत है या गया था, ई गई थी, ए गए थे। चुनांचे अगर कोई ऐसा जुमला आपके सामने नजर आता है जिसमें ये अलामतें पाई गई हो, तो आंख बंद करके आप उसे पास्ट सिंपल टेंस पेसिव वॉइस तस्वुर करें। जैसे अंग्रेजी पढ़ाई गई थी, इस जुमले में गौर करें तो ई ने दलालत किया पेसिव पर, गई ने दलालत किया सिंपल पर और थी ने दलालत किया पास्ट पर। इस तरह ये जुमला पास्ट सिंपल टेंस पेसिव वॉइस हो गया। डियर स्टूडेंट्स, चलिए अब इन दोनों टेंसेस के दरमियान स्ट्रक्चर के फर्क को समझ लेते हैं। प्रेजेंट सिंपल टेंस पेसिव वॉइस का स्ट्रक्चर होता है ऑब्जेक्ट प्लस इज़ारएम प्लस थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट, जबकि पास्ट सिंपल टेंस के पेसिव वॉइस का स्ट्रक्चर होता है ऑब्जेक्ट प्लस वजवर्ड प्लस थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। अगर इन दोनों टेंसेस के दरमियान फर्क को समझें और हद फासिल ढूंढें तो वो निकलेगा इज़ारएम, इज़ारएम की जगह पर वजवर है, बाकी अलजुजुल अव्वल सब्जेक्ट और अलजुजुल सालिस थर्ड फॉर्म ये दोनों बराबर हैं। जो फर्क हो रहा है वो अलजुजुल सानी में हो रहा है। अगर आप इज़ारएम थर्ड फॉर्म लाते हैं तो प्रेजेंट सिंपल टेंस पेसिव वॉइस, और डियर स्टूडेंट्स अगर आप वजवर प्लस थर्ड फॉर्म लाते हैं तो वो पास्ट सिंपल टेंस पेसिव वॉइस होगा। इसीलिए मैंने हेडिंग काम किया है इज डन वॉज डन। दोनों में फर्क देखें तो एक जगह इज आया है और दूसरी जगह वज आया है। डियर स्टूडेंट्स, इन दोनों फर्क को समझने के साथ साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये दोनों के स्ट्रक्चर को एक सांस में हिफज याद करें और हमेशा याद रखें ताकि आप दोनों टेंसेस के दरमियान मुतशाबिहात के फ़र्क से बच जाएं और दोनों टेंसेस के ज़रिए से बने हुए जुमलों का आप सलीस तर्जमा कर सकें। मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैंने एक एक्टिव वॉइस लिखा है खुर्शीद सर टीचर्स इंग्लिश, खुर्शीद सर इंग्लिश पढ़ाते हैं। यहाँ पर सबसे आखिर में इंग्लिश आया है और इंग्लिश ऑब्जेक्ट है और पेसिव वॉइस को एक्टिव वॉइस से बनाया जाता है। उसका तरीका ये है कि एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को उठाकर उसके सब्जेक्ट की जगह रखते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का इजाफा करके और उसके बाद बी या बी की किसी एक फॉर्म को ला करके फिर वर्ब के थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जो जुमला एक्टिव वॉइस है खुर्शीद सर टीचर्स इंग्लिश, खुर्शीद सर इंग्लिश पढ़ाते हैं, इसके पेसिव वॉइस को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एरो उठाया और इंग्लिश को उठाकर बिल्कुल शुरू मैंने लिखा है इंग्लिश इज टॉट बाई खुर्शीद सर, इंग्लिश खुर्शीद सर के जरिए पढ़ाई जाती है। जबकि पास्ट सिंपल टेंस के एक्टिव वॉइस और पेसिव वॉइस में कितना फर्क है उसे इन मिसालों से समझिए। एक्टिव वॉइस में लिखा है समबडी क्लीन्ड द ऑफिस, किसी ने ऑफिस को साफ किया था। यहाँ पर सबसे लास्ट में जो ऑब्जेक्ट है वो ऑफिस है और पेसिव वॉइस बनाते वक्त सबसे पहले ऑब्जेक्ट को रखा जाता है। इसीलिए इस जुमले को कुछ इस तरह तर्जमा किया गया द ऑफिस वॉज क्लीन्ड, के ऑफिस को साफ किया गया था। डियर स्टूडेंट्स, आई होप सो आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस और पास्ट सिंपल टेंस के पेसिव वॉइस में कितना फ़र्क है, तारीफ का क्या फ़र्क है, स्ट्रक्चर का क्या फ़र्क है, डिफिनेशन का क्या फ़र्क है, इस्तेमाल का क्या फ़र्क है, वो आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब मैं मुनासिब समझता हूं कि इन दोनों क्लासेस के दरमियान एक जामे प्रैक्टिस आपको दूं। डियर स्टूडेंट्स, चलिए अब इन दोनों टेंसेस पर एक जामे मश्क करते हैं ताकि आप इन दोनों टेंसेस के इस्तेमाल पर माहिर हो जाएं। चुनांचे अब जो जुमले मैं आपके सामने बोलने वाला हूं, इन जुमलों का बड़ी तेज़ी के साथ आप अंग्रेज़ी बनाइए। पहला जुमला है कार बनाया जाता है, द कार इज मेड, कार बनाया गया था, पास्ट सिंपल टेंस पेसिव वॉइस है, जल्दी तर्जुमा करें द कार वॉज मेड। किताब लिखी जाती है, द बुक इज रिटन, किताब लिखी गई थी, तर्जुमा करें द बुक वॉज रिटन। कमरे की सफाई की जाती है, द रूम इज क्लीन्ड, कमरे की सफाई की गई थी, जल्दी से अंग्रेजी तर्जुमा करें
The room was cleaned. Dear students, ये जो वीडियो आप YouTube या Facebook पर देख रहे थे, ये दरअसल इंग्लिश स्पीकिंग प्लस अंग्रेजी डिप्लोमा कोर्स के रिकॉर्डेड क्लास की है। यहाँ YouTube और Facebook पर मुकम्मल वीडियो शेयर नहीं की जाती है। मुकम्मल वीडियो हासिल करने के लिए अभी प्ले स्टोर से IIEL मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करें और इंग्लिश स्पीकिंग प्लस अंग्रेजी डिप्लोमा कोर्स परचेज करें। ये इंग्लिश स्पीकिंग प्लस अंग्रेजी डिप्लोमा कोर्स पूरे 9000 का है, जो ऐप पर बहुत सस्ते प्राइस पर दिया जा रहा है। तो सोचिए मत, आइए मामूली खर्च बर्दाश्त कीजिए और फिर बितरतीब एनी टाइम यानी जब चाहें तब, मेनी टाइम्स यानी जितनी मर्तबा चाहें उतनी मर्तबा ऐप से क्लास लें और एक बेहतरीन अंग्रेज़ी टीचर और ट्रांसलेटर बनने का सपना पूरा करें। ABCD से लेकर अखबार बीनी और मजमून निगारी और खतूत नवीसी की हद तक अंग्रेज़ी सीखें और एक मुकम्मल टीचर बनने तक का सफ़र हमारे साथ शुरू करें। तो फिर क्या सोच रहे हैं, अभी जाएं प्ले स्टोर पर, ऐप डाउनलोड करें। चलिए अब फिर मिलते हैं ऐप के किसी क्लास में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।